नमस्कार, मैं गिरिजा शंकर अवस्थी सीएम सुवास्तव के साथ आज मैं भारतीय किसान यूनियन की समीक्षा बैठक पे आया हूँ, जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह चेदौन जी उपस्थित हैं और मैं इनसे कुछ सवाल किसानों को लेकर के करूँगा। सर, आप अपना परिचय दें। मैं राजवीर सिंह जादौन, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। सर, बुंदेलखंड में जैसा कि किसान पीड़ित है अन्य जानवरों को लेकर के, विद्युत को लेकर के, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे गर्व है कि मैं भी बुंदेलखंड से हूँ और बुंदेलखंड में सर्वाधिक समस्याएं हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो हिंदुस्तान के 3 सबसे ज्यादा पिछड़े और परेशान क्षेत्रों में आता है। जैसे यूपी में बुंदेलखंड है, महाराष्ट्र में विदर्भ है और उड़ीसा में कालाहांडी। ये 3 क्षेत्र हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान है। यहाँ किसान परेशान है, यहाँ आत्महत्या का दर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर वास्तव में आप सही प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ अन्ना प्रथा, एक्चुअल अन्ना प्रथा का जन्म ही बुंदेलखंड से हुआ। जब इस बुंदेलखंड में पिछले 19-20 साल में 25 से ज्यादा अकाल पड़ गए, एक साल में 2 अकाल झेले हमारे किसानों ने, खेती की लागत नहीं निकली, किसान कर्जदार हो गया। सरकार ने और साहूकारों ने किसान को परेशान करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो किसान था उसने जमीन को अपने बटाई पे लगा दी, या जिनके पास नहीं थी वो अपना घर छोड़े, घर में ताला मारा, और जो भी उसके पास लुंजिया पुंजिया, जो हमारे बुंदेलखंड का शब्द इस्तेमाल इसलिए करना चाहता हूँ कि हर जगह जाए आपके माध्यम से, लुंजिया पुंजिया माने जो उसके पास धन दौलत थी, वो उसने अपने ली और सीमेंट के कट्टे में, बोरी में सामान भर के सर पे रखा, पत्नी को आगे किया, बच्चों को हाथ में पकड़ा और निकल पड़ा। और जो जानवर थे उनको खूंटे से रस्सी से खोल दिया और उनसे कहा कि भाई मैं भी अपने पेट के लिए निकल पड़ा है, तुम भी अपने पेट के लिए निकल पड़ो। इस तरीके धीरे धीरे अन्ना प्रथा हुई, आज पूरे देश में है। लेकिन सरकार ने ये दावा किया कि हमने बहुत सारी गौशालाएं बनाई हैं, गौ अभयारण्य बनाने के लिए तैयारी में है, और हमने लगभग अन्ना प्रथा ठीक कर दी। हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जो सरकार में बैठे बैठे बड़े बड़े पदों पर हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो शासन प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी हैं, और जो अधिकारी खासकर इसी अन्ना प्रथा से या पशुपालन विभाग से या कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, वो भी रोडों पे निकलते हैं और हर रोड पर जानवरों की वजह से कोई निकल नहीं पा रहा। कहने का कुल मिला के तात्पर्य यह है कि जो सरकार की झूठी योजनाएं, घोषणाएं थी, उसने किसान को परेशान कर रखा है। और अन्ना प्रथा तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हमारे किसान की भी सहभागिता उसमें नहीं होगी। सरकार का इस पे कहना है कि हमने गौशालाएं बना दी, लेकिन हम लोग भी बार बार उठाते हैं, गौशाला नहीं एक लूट का साला बनाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो गौशाला ना कहें, वो तो गौ वधशाला कहें, या गौ गाय सजाशाला कहें, मतलब सजा देने के लिए गाय। बड़े बड़े दावे करती है कि हमने खाने का प्रबंध किया है, इतना रुपए गाँव पे जा रहा है, फलाना हो रहा, धमाका हो रहा, वो कुछ नहीं रहा, सब झूठ बातें हैं। हमारे मीडिया के साथी आप भी एग्री कर रहे हैं, जब गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं भूखों मर रहे हैं जानवर। बिल्कुल, हम लोग बराबर आवाज उठाते हैं। हाँ, और आप आवाज उठा रहे हैं, हमारे संगठन के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वास्तव में गाय से प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं, खासकर किसान, कि हमारी फसल भी सुरक्षित रहे और गाय माता भी ऐसी जगह पर रहे जहां कम से कम उसको भोजन मिलता रहे। किसान से भी धोखा किया जा रहा है, गौशाला के नाम पर हमारी फसल को भी उजड़वाया जा रहा, और गौशालाओं के नाम पर धन की लूट भी की जा रही, सरकारी धन को लूट किया जा रहा। ये बंद होना चाहिए। और बिजली को लेकर के बुंदेलखंड में किसान परेशान है, धान की नर्सरी सूख रही है, आए दिन बिजली कटौती हो रही है, इस पर आप क्या कहें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सरकार ने ग्रामीण फीडर बनाए हैं, जो उन्होंने कहा कि नलकूप के लिए अलग फीडर बनाए गए, हर जिले में बनाए गए, पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगा कि अलग से फीडर होगा ट्यूबवेल का तो लाइट बढ़िया आएगी। इन्होंने वादा भी किया। कल हमें हमारे जो बैजनाथ अवस्थी जी, हमारे जोन के अध्यक्ष, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई चित्रकूट में। इन्होंने कहा सरकार ने बिजली फ्री कर रखी है और 1300 यूनिट तक फ्री कर रखी है जी। अगर पर्याप्त बिजली किसान को देते हैं
तो 1300 यूनिट से ज्यादा हो जाएगी, और 1300 यूनिट से ज्यादा होते बिल इशू हो जाएगा, और जब बिल किसान के पास पहुंचेगा तो पोल खुल जाएगी कि काहे की फ्री। तो सरकार अपनी इज्जत ढकने के लिए किसान को कम बिजली दे रही है कि ताकि 1300 यूनिट से नीचे रहे। बिल पे तो अभी भी किसानों के पास मैसेज आ रहे हैं, बिल तो शो कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की मंशा ये हो कि अभी फ्री है, बाद में किसानों से जो सरकार की मंशा तो उसी दिन जाहिर हो गई थी। भाई कोई कृपा कोई अनुकंपा होती है तो उसमें कंडीशन नहीं होती। इन्होंने कंडीशनल की, इन्होंने शर्तें लगाई कि बिजली इन शर्तों पर फ्री मिलेगी। उसी दिन इनकी शंका पे हमें पता चल गया था कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये किसान को फ्री बिजली नहीं देना चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बुंदेलखंड के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि फसल और नस्ल बचाने के लिए, बुंदेलखंड के गौरव को बचाने के लिए हमें जो भी राजनीतिक माहौल है उससे उबर करके हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। बगैर आंदोलन के न नस्ल बचेगी न फसल बचेगी।